जिस प्रकार आकाश की ऊंचाई को मापा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार फिजिक्स की गहराई को मापा नहीं जा सकता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग निरक्षीय स्थिति में चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। कहता है NS कोई चुंबक है जो जिसकी चुंबकीय लंबाई 12 है। चुंबक का केंद्र बिंदु O है। केंद्र बिंदु O से लंब समद्विभाजक रेखा पर R दूरी पर P कोई बिंदु है जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने के लिए बिंदु P से N तथा S को मिलाया जो चुंबकीय अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हैं। Pn को आगे की ओर Bn तक बढ़ाया तथा ये जो हमारा पीछे की तरफ लाइन दिखा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र Bs दिखा रहा है। ये दोनों के बीच का जो कोण बनता है हमारा 2 अल्फा है और इसके बीच का जो कोण होगा वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। कहता है कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का हमको व्यंजक प्राप्त करने के लिए इस N और इस S के कारण इस बिंदु P पर के चुंबकीय क्षेत्र पर विचार करते हैं। कहता है उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र Bn बराबर μ0/4 पाई इंटू P बटे Pn स्क्वायर। Pn हमारा यहाँ से यहाँ तक दूरी है Pn स्क्वायर। Pn हमारा √r² प्लस l स्क्वायर है। यहाँ पर हम लोग लिखे Bn बराबर μ0/4 पाई इंटू P बटे √r² प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, हमारा बचेगा Bn बराबर μ0/4 पाई इंटू P बटे r² प्लस l स्क्वायर। कहता है इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र Bs बराबर μ0/4 पाई इंटू P बटे r² प्लस l स्क्वायर। ये और हमारा जो दोनों मान है वो समान है। अब कह रहा है हमारा त्रिभुज PNS में, त्रिभुज PNS में ये हमारा क्या है, दोनों कोण बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये त्रिभुज का हमारा बहिष्कोण है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इसीलिए ये 2 अल्फा बराबर 2 थीटा होगा। 2 अल्फा बराबर 2 थीटा, दोनों 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा बराबर अल्फा। अब क्या कहता है हमारा Bn तथा Bs को चुंबकीय अक्ष NS के समांतर तथा लंबवत घटकों में विघटित करने पर ये जो हमारा Bn है और ये Bs है, इस दोनों को हम लोग इस NS के समानांतर और लंबवत घटकों में विघटित कर रहे हैं। तो लंबवत घटक Bn sin अल्फा तथा Bs sin अल्फा, इसका जो लंबवत घटक होगा वो Bn sin अल्फा तथा Bs sin अल्फा एक दूसरे को निष्फल कर देंगे। इनकी दिशा जो होगी एक दूसरे के विपरीत होंगे और परिमाण में बराबर होंगे, अतः ये एक दूसरे को निष्फल कर देंगे तथा NS के समांतर घटक Bn cos अल्फा तथा Bs cos अल्फा एक ही दिशा में होंगे। ये जो हमारा इसका जो समानांतर घटक होगा इस NS के, वो हमारा Bn cos अल्फा तथा Bs cos अल्फा एक ही दिशा में होगा। अतः P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर Bn cos अल्फा प्लस Bs cos अल्फा। अब कह रहा है चूंकि Bn बराबर Bs और अल्फा बराबर थीटा, यह हम लोग अल्फा बराबर थीटा निकाले हैं और ये Bs और Bn दोनों का मान हमारा समान है। अतः Bn के जगह पर Bn cos थीटा तथा Bs के जगह पर Bn cos थीटा लेने पर
हमारा क्या हो जाएगा बी एन कॉस थीटा प्लस बी एन कॉस थीटा। तो b बराबर 2bn cos थीटा। अब हम लोग यहाँ पर bn निकाले हैं म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू पी बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग मान रख रहे हैं b बराबर 2 इंटू म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू पी बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और cos थीटा हमारा अगर किसी में लेंगे, इसमें लेंगे हम त्रिभुज PSO में, cos थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा L है और कर्ण हमारा हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो L बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस cos थीटा का मान यहाँ पर रखा गया है। अब इसको हम लोग सीधा कर रहे हैं, इस 2 को हम लोग इस L के साथ ले जा रहे हैं। तो b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू पी गुने 2l बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका पावर हमारा, इस टोटल का पावर 1 होगा और इसका पावर 1 बटे 2 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा पावर 3 बटे 2 आ जाएगा। और एक और होता है हमारा फॉर्मूला m बराबर p गुने 12। यहाँ जो हमारा p गुने 12 है उसके जगह पर हम लोग m लिखेंगे। तो b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू m बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के होल 3/2। ये जो हमारा है निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।